हम बात करते हैं बर्ड्स की। तो बच्चों आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे, राइट। अब मैं पूछूं आपको कि कौन कौन से बर्ड्स देखे होंगे, तो आप बताओगे कि कौवा, कोयल, मोर, तोता, फिर बहुत सारे ऐसे पक्षी है जो हमारे आसपास, कबूतर से कई सारे जो बर्ड्स पक्षी है वो आपने देखे होंगे। और कई बार तो अलग अलग तरह के पक्षी भी आपने चिड़ियाघर में देखे होंगे कि आप चिड़ियाघर में जाते हो तब अलग अलग फॉरेन के ऐसे पक्षी होते हैं, आप नीचे बोर्ड पे पढ़ते होंगे कि ये पक्षी इस देश का है। तो इसी तरह बहुत सारे पक्षी आपने देखे होंगे। तो हम यहाँ बात करें तो आपको पता है कि जो पीकॉक है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। उसी तरह जो न्यूजीलैंड है उसका पक्षी है कीवी। कीवी नाम सुना ही होगा, और फ्रूट का भी नाम है कीवी। तो यहाँ एक बर्ड का नेम है कीवी, वो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी। अब कीवी की इस लेसन के अंदर हम देखें तो कीवी की बनावट, उसका स्वभाव और वो उन सब के बारे में यहाँ हमें लेसन के अंदर बताया गया है। और आपने जब क्रिकेट देखते होंगे आप, तभी भी आपने सुना होगा कि क्रिकेट के अंदर जो उनकी टीम होती है न्यूजीलैंड की, उनको भी कीवी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि कीवी है वो न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसीलिए उन टीम को भी कई बार कीवी के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसी तरह यहाँ कीवी के बारे में एक लेटर के फॉर्म में हमें सब कुछ कीवी के बारे में पता है कि कीवी की बनावट कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वो सारी चीज इस लेसन के अंदर हमें बताई गई है। तो हम पहले रीड करते हैं। रानी और मोहित खेलकर घर लौटे, उनके पापा ने उन्हें सुबह की डाक से आया राजन चाचा का पत्र दिया। क्या बात कर रहे हैं यहाँ कि एक रानी और मोहित नाम का लड़का है और रानी नाम की लड़की, यानी कि दोनों भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है। दोनों खेलने गए थे। जब खेलकर घर वापस लौटे तब उनके पापा ने उन्हें डाक से आई, यानी कि पोस्ट ऑफिस से आई एक पत्र यानी कि चिट्ठी दी। जो चिट्ठी भेजी थी राजन चाचा, यानी कि उनके जो चाचा थे, उनके जो अंकल थे, किसके, रानी और मोहित के, उनके अंकल थे राजन चाचा। उन्होंने पत्र दिया। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, आप सबने भी देखी होगी। तो पत्र का मीनिंग हम देखे कि पत्र का मीनिंग है चिट्ठी। तो उन्होंने राजन चाचा का पत्र उन दोनों को दिया। दोनों एक साथ उस लिफाफे पर झपटे। दोनों एक साथ झपटे यानी कि झगड़ने लगे। एक ही पत्र था, लिफाफा, एनवेलप जो बोलते हैं वो, और दोनों उनको झगड़ने लगे। क्यों? पढ़ने के लिए नहीं झगड़ रहे थे, उनका शौक था। कौन कौन सा शौक था वो आगे हम देखें कि मोहित को डाक टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक था। डाक टिकट यानी कि हम अगर पत्र लिखते हैं कई दूसरे देश में, कंट्री में अगर पत्र भेजते तो उसके ऊपर एक टिकट आती है, वो टिकट लगानी कंपलसरी होती है। आपने भी इंडिया की टिकट देखी होगी कि जो लाइन वाली होती है तो वो टिकट लगानी पड़ती है। उसी तरह जो कंट्री की जो टिकट्स होती है वो ऊपर लगानी पड़ती है। तो ये पत्र है राजन चाचा ने भेजा था। तो उन एनवेलप पर एक चिट्ठी थी डाक के ऊपर, डाक टिकट। तो ऐसे टिकट उनको कलेक्ट करने में बहुत ही मजा आता था। यानी कि मोहित का शौक क्या था? टिकट लेना। यानी कि टिकट वो जैसे ही पत्र आते थे वो टिकट ऐसे ऊपर से ऐसे निकाल के वो अपने पास रखता था। यानी कि उसको बहुत, जैसे आपका शौक होता है अलग अलग, कोई होता है कोई मार्बल्स कलेक्ट करते, कोई कार्ड्स कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास, ऐसे कई सारे। किसी को खिलौने का शौक होता है तो कोई क्या करते हैं, बहुत सारे खिलौने अपने पास इकट्ठे करके रखते। तो सबका हॉबीज अलग अलग होता है। उसी तरह यहाँ जो मोहित है उसका हॉबी क्या था, शौक क्या था? डाक टिकट कलेक्ट करना। रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने में थी। और रानी की रुचि क्या थी? रुचि यानी कि शौक, उसको किसमें इंटरेस्ट था?
तो पिक्चर पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड आता है, जो आप बोलते हैं पोस्ट कार्ड, वो पोस्ट कार्ड पिक्चर वाली होती है, उसके ऊपर ड्राइंग की पिक्चर बना हुआ होता है। ऐसी पिक्चर वाली पोस्ट कार्ड उसको कलेक्ट करने में बहुत ही इंटरेस्ट था, यानी कि मोहित क्या करता था, टिकट निकाल के रख देता था और रानी जो पिक्चर वाला पोस्ट कार्ड था वो संभाल के रखती थी। आगे, मोहित ने लिफाफे से डाक टिकट उतारा। उस पर कीवी की तस्वीर देखते हुए मोहित ने पापा से पूछा, पापा यह कौन सी चिड़िया है? राजन चाचा की अधिकतर चिट्ठियों पर इस चिड़िया का ही चित्र क्यों बना होता है? क्या करता है मोहित ने, जैसे ही डाक लिया उसके ऊपर से टिकट निकाली और टिकट निकाल के अपने पास रखने ही जाता था तो उस टिकट के ऊपर एक पिक्चर था। कौन सा पिक्चर था? एक बर्ड का, पक्षी का। तो राजन अपने मोहित है वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, जो हर बार ये राजन चाचा हमें चिट्ठियाँ भेजते हैं उसके ऊपर यही चित्र होता है, यही पिक्चर होता है, ऐसा क्यों? और ये कौन सी चिड़िया है? चिड़िया का मतलब होता है पक्षी। ये कौन सा पक्षी है? तो चिड़िया का मतलब है पक्षी। मोहित है वो क्या करता है, अपने पापा से पूछता है कि पापा ये कौन सा पक्षी है चिट्ठी के ऊपर जो टिकट था उसके ऊपर लगा था, वो पिक्चर पूछता है। और हर बार इस जो राजन चाचा भेजते उस पर यही चित्र क्यों होता है? पापा ने उत्तर दिया, तुम्हारे राजन चाचा न्यूजीलैंड में रहते हैं, यह कीवी नाम की चिड़िया वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। तो पापा क्या उत्तर देते हैं कि तुम्हारे राजन चाचा है वो कहाँ रहते हैं? न्यूजीलैंड में। और ये जो चित्र है वो कीवी नाम की चिड़िया यानी कि कीवी नाम का पक्षी है, उनका यह चित्र है, वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है, उसी तरह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी। इसीलिए जो न्यूजीलैंड से लेकर आते हैं उसके ऊपर जो चिट्ठी के ऊपर जो टिकट होता है, तो टिकट के ऊपर जो पिक्चर से वो हर बार कौन सा होता है? कीवी बर्ड का, कीवी नाम का जो पक्षी है उसका ही चित्र बना हुआ होता है। आगे, रानी की बात काटती हुई बोली, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे उसके पापा थे, मोहित के पापा बता रहे थे कि जैसे कि हमारे जो राजन चाचा है वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, इसीलिए उनकी जैसे चिट्ठी आती है, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कीवी है, इसीलिए कीवी की पिक्चर्स होता है टिकट के ऊपर। तो बीच में जो रानी थी उसकी बहन मोहित की, वो क्या करती है? बात काट देती है बीच में और बीच में ही बोल देती है कि जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोहित भी पापा को अपने ज्ञान से प्रभावित करते हुए बोला, पापा न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भी कीवी के नाम से पुकारते हैं। उन्हें ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के निवासियों को भी इसी नाम से पुकारा जाता है। तो मोहित क्या करता है? अपने ज्ञान को पापा से बात करता है और अपने ज्ञान को प्रभावित, यानी कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो दिखाना चाहता है कि मुझे भी कुछ पता है। तो प्रभावित का मतलब होता है जिस पर असर पड़ा हुआ हो। तो यहाँ हम लिखिए प्रभावित। तो प्रभावित का मतलब हम लिखिए जिस पर असर पड़ा हो। यानी कि उसको ज्ञान था, उसके ऊपर ज्ञान का असर था, इसलिए वो क्या बोलता है कि अपने ज्ञान से प्रभावित करते हो, कि अपना ज्ञान बताते हुए वो बोलता है कि पापा न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उनको भी कीवी के नाम से, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट की टीम है, टीम यानी कि दल या समूह, टीम का मतलब होता है पूरा दल या फिर समूह, जो खिलाड़ियों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? टीम कहते हैं, या दल और समूह। तो क्रिकेट की पूरी जो टीम है उनको भी कौन से नाम से बुलाते हैं? कीवी के नाम से। न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट के, आप क्रिकेट देखते ही होंगे तो आपने सुना ही होगा कि न्यूजीलैंड की टीम आती है तो उनको कीवी के नाम के पुकार से। और उनके जो निवासी है, न्यूजीलैंड के निवासी यानी कि रहने वाले लोग, तो उनके निवासियों
निवासी का मतलब होता है रहने वाले। यानी कि न्यूजीलैंड में जो रहने वाले हैं, निवासी है, वहीं जो प्रॉपर रहते हैं उनको भी कीवी के नाम से पुकारा जाता है कि ये कीवी है। कीवी के मतलब कि उनका राष्ट्रीय बर्ड है, तो कीवी के नाम से ही सब फेमस है। आगे, रानी बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्ट कार्ड पर बने कीवी के चित्र को देख रही थी। कीवी लगभग चुंजों के नाप की थी, उसका शरीर गोल मटोल था। तो रानी थे वो बड़े ध्यान से पिक्चर पोस्ट कार्ड देख रही थी। रानी थी वो बड़े ही ध्यान से उसी पर अटकी हुई थी कि ये कैसी चिड़िया है और कैसे पिक्चर उसका बना हुआ है। वो बहुत ही ध्यान से उस कीवी को देख रही थी। अब आगे वो क्या देखती है कीवी के बारे में कि और उसकी बनावट कैसी है और उसका स्वभाव कैसा है, वो आगे हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर very well. Thank you and have a nice day.